अभिनेता राजेश खट्टर ने कौशाम्बी के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने उत्तर भारत के पहले व्यापक निवारक स्वास्थ्य समाधान सम्राट जीन प्लान का शुभारंभ किया। कौशाम्बी में आज अलग अलग मेडिकल क्षेत्रों में विशेष सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कौशाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो सभी को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। स्मार्ट जीन प्लान एक ऐसा ब्लड का टेस्ट है जिसमें कि भविष्य में होने वाली बीमारियों को या परेशानियों को जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं, अगर हम 10 साल के बच्चे का टेस्ट कराते हैं तो उसमें ये आ सकता है कि इसको 20 साल में क्या बीमारी हो सकती है, 25 साल का जब होगा तब क्या हो सकता है, 60 साल का क्या जब होगा तब क्या होगा। इस तरीके से हम जानकर उसका इलाज करके या हम ऐसी वो लेके प्रिकॉशंस लेके उससे बीमारियों से बच सकते हैं। इसका पर्पस है, जैसे हम एनुअल चेकअप कराते हैं, वो एनुअल चेकअप हमें ये बताता है कि बीमारी ब्लड में या शरीर में क्या क्या बीमारी आ चुकी है। ये टेस्ट बताता है कि क्या बीमारी आ सकती है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 60 साल बाद। तो ये एक यूनिक टेस्ट है और इसका सभी देशवासियों को इसका फ़ायदा होता है। कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा है, ये इसमें अभी 21,000 रुपये की कॉस्ट आ रही है। हम लोग जितनी कॉस्ट है उतना ही पेशेंट से चार्ज कर रहे हैं और ग्रेजुअली ये कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कम होती जाएगी। और ये एक और इसका बहुत बड़ा यूज़ है कि हम देखते हैं कि किसी भी मरीज को कोई दवाई काम नहीं कर रही, तो फिर इससे भी पता लग जाता है कि ये दवाई इस मरीज को क्यों नहीं काम कर रही। तो ये टेस्ट आने वाले समय में सस्ता भी होगा और जिनको ज़रूरत है तो उनका ये सुविधा दी जाएगी। एनालिटिक्स के साथ अपनी महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। यह साझेदारी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उपभोक्ताओं को उनके घरों में आधुनिक जीनोमिक्स सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगी। देखिए, डीएनए टेस्टिंग जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है और अंग्रेजी में कहावत होती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से एहतियात बेहतर है। तो मैं तो उसको डेफिनेटली एडवोकेट करूँगा कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो आपको जो भी चीज़ आप जिसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और ये जो टेस्ट है ये उसमें मदद करता है, तो आई टोटली सपोर्ट इट। मतलब आजकल का जो लाइफस्टाइल है और जो खान पान है, और आजकल अभी देखिए क्या एक टाइम था जब इतनी सहूलियतें नहीं थी तो फिज़िकल लेबर ज़्यादा थी। आप समझे, लोग पैदल चल के जाके अपना सामान खरीद फरोख्त किया करते थे और आप मतलब गार्डन में घूमने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि आप अपने रोज़मर्रा के काम में ही इतना चल लिया करते थे कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज गाड़ियों में जाते हैं हम लोग, एसी में बैठते हैं हम लोग, पसीना नहीं निकलता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप देखिए तो मतलब हर दूसरे आदमी को है। क्यों? विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सन है। और क्यों है विटामिन डी की डेफिशिएंसी? क्योंकि धूप में कोई निकलता ही नहीं है, सब एसी में बैठे हैं, सब कूलर में बैठे हुए हैं, सब एसी गाड़ियों में बैठे हुए हैं जो ट्रैवल करते हैं। तो फिर अभी और ये जितनी भी चीज़ें आज जो हो गई हैं सब लाइफस्टाइल बीमारियां हैं ना, तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया जिससे ये उत्पन्न हो गई। और दूसरा, अभी जैसे ही डिमांड बढ़ती और जो आज फल सब्जियाँ हम खाते हैं, अच्छा वो भी मतलब दे नॉट ऑर्गेनिकली ग्रोन, उनके लिए भी अभी आप बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। अभी हमारे बुजुर्ग जो अगर उनसे आप पूछेंगे तो जो खाना हम खाते हैं उसको तो वो हाथ भी ना लगाएं। तो ये चीज़ों में अब क्योंकि इन वजहों से जो है थोड़ा नई बीमारियां भी सुनने को मिल रही हैं हमको, और अगर नई बीमारियां सुनने को मिल रही हैं, इन सबसे कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए बढ़िया जवाब है ये। मैं कहूँगा कि जो करना चाहते हैं और जो कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि ये एक मार्गदर्शन बन जाएगा आपके आगे की ज़िंदगी के लिए। अगर आपको एक चीज़ पता है कि भाई अगर आप इस तरफ आगे जाएंगे, आगे खड्डा है, तो आप उस तरफ अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे ना। तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको ऐसा हो सकता है, तो आप आज से ही उसके लिए एहतियात बरतेंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। और जहाँ तक ये मिथ्या है ना कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी अलग है, हमारी ज़िंदगी भी काफ़ी आम लोगों से अलग हुआ करती है, हमारा खान पान अलग होता है, ये सब बिल्कुल मिथ्या है। क्योंकि हम भी वही खाते हैं जो आप लोग खाते हैं, है ना। और हम लोग की ज़िंदगी भी वैसी ही है जैसे आप लोगों की ज़िंदगी है। हाँ, हमारे काम की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है।
सेहत का। तो उसके लिए थोड़ी जानकारी भी रखनी पड़ती है कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। और हमारा आप एक कलाकार के लिए खासकर, और मैं ये हमारी इंडस्ट्री जो है सिर्फ कलाकार की नहीं है, मतलब कैमरे के पीछे 100 लोग होते हैं और कैमरे के सामने 2 लोग होते हैं, तो 100 लोग पीछे भी हैं। सो अभी कलाकार के लिए उसका सबसे बड़ा औजार क्या है? उसका सबसे बड़ा औजार उसका शरीर ही है। तो जब तक शरीर चल रहा है तब तक दुकान चल रही है, तो उसका थोड़ा ख्याल तो रखना बनता है भाई। जैसे अगर कोई ड्राइवर है तो अपनी गाड़ी चमका के रखता है कि नहीं रखता है, वही वाला है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मतलब सोने के वर्क वाले खाना हमारे पास आता है या मिठाइयाँ लगाती है, वही है सब। लेकिन ये है कि 4 की जगह 1 लड्डू खाएंगे, 4 नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 4 के बाद तकलीफ होने वाली है, और 5 की जगह 2 रोटी खा लेंगे। सो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आप लोगों के। अच्छा, और दूसरा जो हमने अभी बात करी लाइफस्टाइल डिजीजेस की, प्लीज़ that this is not confined only to our industry. हमारी इंडस्ट्री में फिर भी हेल्दी लोग हैं, आप इंडस्ट्री के बाहर देखिए तो बहुत अनहेल्दी लोग, और वो भी लाइफस्टाइल की वजह से, राइट?